आजको मुख्य अतिथिको बारेमा छोटो परिचय यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु। आजको मुख्य अतिथि मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, GOC 111 सब एरिया हुनुहुन्छ। जनरल अग्रवाल नेशनल डिफेन्स एकाडेमी खडकवासलाका पूर्व छात्र हुनुहुन्छ र उहाँ जुन 1991 मा रेजिमेन्ट अफ आर्टिलरीमा नियुक्ति हुनुभयो। जनरल अग्रवालले 95th फिल्ड रेजिमेन्टको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रतिष्ठित करियरमा उहाँले धेरै प्रमुख स्टाफ र प्रशिक्षण पदहरूमा सेवा पुर्याउनु भएको छ। उहाँले मार्च 2017 देखि नभेम्बर 2018 सम्म 36 आर्टी ब्रिगेडको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँले 1 अक्टोबर 2023 मा छोटो समयको लागि डेप्युटी GOC 5 माउन्टेन डिभिजनको रूपमा काम गरेर 111 सब एरियाको कमान्ड सम्हाल्नुभयो। Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. अब लेफ्टिनेन्ट कर्नल JD राय अनि मेजर जनरल BD राय YSM रिटायर्ड को बाहुलीबाट राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलनको कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ। राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलनको निम्ति उहाँहरूलाई मञ्चसम्म पुर्याउन म सैनिक बोर्डका सचिव ग्रुप क्याप्टन तरुण कुमार सिंहलाई उहाँहरूलाई मञ्चसम्म लगिदिने अनुरोध गर्दछु। अब कर्नल JD रायको बाहुलीबाट राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन कार्यक्रम भइरहेछ। यसर्थ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा खडा भई राष्ट्रिय झण्डालाई सम्मान जनाउने अनुरोध गर्दछु। Yuddha Seva Medal retired, the first general officer from Darjeeling district, is also accompanying his father. We are all honored to have them in our midst. हाम्रा शहीदहरूको सर्वोच्च त्याग र बलिदानलाई सम्मान जनाउन पुष्पाञ्जली कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। लेफ्टिनेन्ट कर्नल JD राय। Morning 111 sub-area has just arrived. I would therefore request all to rise and welcome him and respected Ma'am Sonali Agrawal in this auspicious occasion. Thank you. म अघि बढ्न अघि आजको प्रमुख अतिथिको बारेमा छोटो परिचय प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु।
Daga Salami Daga Salami Sut Cut Shot Sut Cut Salami Sut Cut Bajab Sut GOC 27 Mountain Division. School is Ranjana Pradhan.
Now I would humbly request Ms. Pramila Karki, Headmistress of Goom Girls Higher Secondary School. IPS SP दार्जिलिङलाई दार्जिलिङको बाहुलीबाट हाम्रा वीर शहीदहरूप्रति पुष्पाञ्जली अर्पण कार्य भइरहेको छ। श्री सौम्य पुर्कैत IAS प्रमुख सचिव GTA दार्जिलिङ। एग्जीक्यूटिव सचिव यस पश्चात श्री सौम्य पुर्कैत IAS प्रमुख सचिव GTA लाई पुष्पाञ्जली कार्यक्रमको निम्ति तयारी भएर बसिदिने अनुरोध गर्दछु। श्री सुदेन छिरिङ भुटिया WBCS एक्जिक्युटिभ सचिवको बाहुलीबाट हाम्रा शहीदहरूप्रति पुष्पाञ्जली कार्यक्रम भइरहेको छ। यस पश्चात श्री रिचार्ड लेप्चा WBCS एक्जिक्युटिभ SDO सब डिभिजनल अफिसरलाई पुष्पाञ्जली कार्यक्रमको निम्ति तयारी भएर बसिदिने अनुरोध गर्दछु। श्री रतन थापाको बाहुलीबाट शहीदहरूप्रति पुष्पाञ्जली कार्यक्रम भइरहेको छ। एक्जिक्युटिभ SDO दार्जिलिङ। यस पश्चात श्री सुदेन छिरिङ भुटिया WBCS एक्जिक्युटिभ सचिवलाई पुष्पाञ्जली कार्यक्रमको निम्ति तयारी भएर बसिदिने अनुरोध गर्दछु। श्री रिचार्ड लेप्चा एक्जिक्युटिभ SDO दार्जिलिङको तर्फबाट शहीदहरूप्रति पुष्पाञ्जली कार्यक्रम भइरहेको छ। हामी यस्ता वीर सपुतहरूका सन्तान हौं। हाम्रा रगतमा नै देशभक्ति र बलिदानले ओतप्रोत भएको छ। यसैले हामी गर्वसाथ शिर उच्च गरेर भन्छौं, साँच्चै नै हामी वीर गोर्खाका सन्तान हौं। भारतको इतिहास साक्षी छ कि हाम्रा वीर गोर्खा जवानहरूले मातृभूमिको निम्ति आफ्नो प्राणको आहुति दिनुभएको छ। भारतको शान, गौरव र स्वाभिमानको निम्ति हाम्रा बहादुर वीर जवानहरू कहिले पछि हटेका छैनन्।
भारतका यस्ता वीर सपुतहरूलाई आज हामी सत नमन गर्न चाहन्छौं। The Gorkha War Memorial stands at the center of the Batasiya Loop. This memorial was constructed by the district Sainik Board Darjeeling in commemoration of the brave Gorkha soldiers who sacrificed their life to protect the sovereignty of the nation since independence. This memorial was sanctified on 22nd March 1995. Captain Jeeta Rai. So is the way that you speak? Yeah, that's what I'm saying. आप पे करवाएंगे और जो भी चाहिए आप आओ I'm listening. Yes. Honorary Captain Jeeta Rai. सम्माननीय महानुभावहरू, कृपया पुस्तक ब्रेविस्ट of the brave गोर्खासका लेखक कर्नल पी.के. शर्मालाई ठुलो तालीले बधाई साथै सम्मान जनाउनु। आजको यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा कर्नल पी.के. शर्माको संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु। गोर्खा आर्मी अफिसर पी.के. शर्मा दार्जिलिङका हुन्। सेनानी वृत्ति भएपछि उहाँ चम्पासरी सिलगढीमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। उनी सेनानी स्वर्गीय रामलाल शर्माका कान्छा छोरा हुन्। उहाँले 11 GR मा 14 वर्ष र अर्को 26 वर्ष सामान्य सेवा क्याडेटमा सेवा गर्नुभयो। उहाँ सेवा अवधिमा उहाँले प्रधान सेनापति र जनरल अफिसर कमान्डिङ इन चीफ सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। आफ्नो कर्तव्यप्रति समर्पणताको निम्ति पूर्वी कमान प्रशंसा कार्डहरू पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। सेनानिवृत्तिपछि उनी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा गाउँ अप्पर हरसिंहहट्टा, लेबोङ, दार्जिलिङका 48 GR का राइफलम्यान भक्तबहादुर थापाकी पत्नीलाई पनि सम्मान ग्रहण गर्न मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्दछु। वीर छेत्री, अप्पर हरसिंहहट्टा, लेबोङ, दार्जिलिङ। यसरी नै वीर कन्या श्रीमती प्रणिता राई सुकिया पोखरी दार्जिलिङका 611 GR का हवलदार मनबहादुर राईका छोरी लाई पनि मञ्चमा आइ सम्मान ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। वीर कन्या श्रीमती प्रणिता राई, सुकिया पोखरी, दार्जिलिङ। वीर माता इंदिरा कुमारी राई, सुनादा, दार्जिलिङ। यसरी नै वीर माता श्रीमती बीबी लमो प्रधान पुलुङदुङ दार्जिलिङका 111 GR का राइफलम्यान लिंकन प्रधानकी आमालाई पनि मञ्चमा आएर आफ्नो समूह प्रदान पुलुङदुङ दार्जिलिङ। हजुरहरू सबैले जोरदार थप्पडीका साथ उहाँहरूलाई सम्मान जनाइदिने अनुरोध गर्दछु। Ladies and gentlemen, could kindly give a round of applause.
Rifleman Deep Raj Pradhan of 23 GR, 32 Rashtriya Rifles. From New Chilka, TSC Darjeeling. Ladies and gentlemen, the Batasia Gorkha War Memorial Management Committee is pleased to present them a cash award of rupees 10,000 each and a Batasia War Memorial Memento, a token of remembrance. And gentlemen, a round of applause, please. Thank you. मैं ग्रुप कैप्टन तरुण कुमार सिंघा, विशेष सेवा मेडल एंड बार, सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग। देखिए, दार्जिलिंग में आप जानते हैं 16,000 से भी ज़्यादा वेटरन्स हैं और ऑलमोस्ट हर फैमिली का कोई ना कोई मेंबर, मेल मेंबर, चाहे पिता, बेटा, भाई फौज में तो है ही। तो दार्जिलिंग में फौजियों का प्रेजेंस, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और दार्जिलिंग में हमने जो हमारे रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, जो एक्स सर्विसमैन जितने भी यहाँ पे हैं, उन सब का रिटायरमेंट के बाद भी वेलफेयर होता रहे। साथ में कुछ ऐसे एवेन्यूज़ हम खोल सकें जिससे कि सभी को फ़ायदा हो और दार्जिलिंग को भी एक कोई नया इंस्टीट्यूशन मिले। सबसे पहले तो हमने सोचा है कि एक यहाँ पर आज के तारीख में जब हमारे पास बतासिया में वॉर मेमोरियल है तो एक वॉर म्यूज़ियम भी होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर एक हिल कार्ट रोड में घूम के पास में एक गोरखा वॉर मेमोरियल ट्रस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाया गया था, एक प्राइवेट कलेक्टर श्री हेमंत प्रधान जी के एफर्ट्स को योगदान देने के लिए। लेकिन अफसोस आज कम से कम 8 साल तो हो ही चुके हैं बिल्डिंग को तैयार होने के बावजूद भी ये शुरू नहीं हो पाया है और बिल्डिंग का कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो रोड साइड के किनारे हो और इजी एक्सेस हो सभी के लिए, वेस्ट ना जाए। तो इस वक्त वॉर म्यूज़ियम का एक जो प्रपोज़ल हम रखना चाहते हैं वो एक ऐसी जगह हो जैसे आज बतासिया वॉर मेमोरियल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड डेस्टिनेशन है, वैसे ही हम ऐसा एक चाहते हैं। तो हमने कोई जगह आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर हम उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से और राज्य सैनिक बोर्ड के सहयोग से हम सब मिलकर कुछ ऐसा बनाएं जो एक यहाँ का एक प्रतीक हो। रही बात जो एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी दौरा किया है और सबको ये जानकर खुशी हुई कि ओलंपियन, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, शूटर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, सेना मेडल VSM, उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लेकर बागडोगरा में आए हैं और उनसे मेरी बात हुई है। उनके साथ हमने इस कॉम्प्लेक्स को भी दिखाया है और उनका कहना है कि ये बिल्कुल उपयुक्त है अगर हम 10 मीटर एयर पिस्टल का एक रेंज शुरू करें। तो जीतू राय साहब आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए थे और हमने उनका सम्मान भी किया और उम्मीद करते हैं कि उनके सहयोग से, उनके एक्सपीरियंस से और प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे और हम दार्जिलिंग में एक सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों के लिए और इन एक्सटेंशन शायद यहाँ के युवाओं के लिए भी एक ऐसा संस्था मिलेगा जिससे कि हो सकता है हम जीतू राय जैसे और भी फ्यूचर एशियन गेम्स चैम्पियन या ओलंपियंस पैदा कर सकें। ये प्रयास है। इसके साथ साथ हम बागडोगरा में, कर्शियोंग में और दार्जिलिंग में हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि एक्स सर्विसमैन को कभी नीचे जाना हो किसी मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए या किसी कंसल्टेंसी के लिए, उनको सहूलियत हो रहने के लिए। सिमिलरली जो प्लेन से सिलीगुड़ी से ऊपर आते हैं दार्जिलिंग में, उनको भी अगर रहने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे सैनिक भवन में ये सब सुविधा उपलब्ध होगी। ये हमारा प्रयास है। अभी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में क्या-क्या व्हाट आर द लूप होल्स? देखिए, लूप होल्स तो मैं नहीं कहूँगा, ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जैसे कि हमारा सैनिक भवन कचहरी कंपाउंड में है, वो काफ़ी दिनों तक उसका सही तरीके से एक रिनोवेशन या मरम्मत नहीं हुआ था। वक्त के साथ साथ नई ज़रूरतें आ पड़ी हैं
तो हमने उन सब को नज़र रखते हुए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज करते हुए रिनोवेशन का काम शुरू किया है। फ़ेज़ 1 हो चुका है, फ़ेज़ 2 होगा अभी। साथ में आप जानते हैं पार्किंग एक बहुत बड़ी असुविधा है दार्जिलिंग में। जो सीनियर वेटरन्स आते हैं या उनके फैमिलीज़ आते हैं, उनको सुविधा नहीं है कि वहाँ पे उतर सकें। तो हम ये प्रावधान सब कर रहे हैं। वो आकर रहेंगे तो उनके रहने के लिए अच्छे कमरों का, गेस्ट रूम्स का सुविधा हो। उनके खाने पीने के लिए अगर कुछ हम कैंटीन चला सकें, वो भी हमने शुरू किया है, ताकि स्पर्श एक नया एक प्रावधान है पेंशन को लेकर। तो हमने एक सेंटर खोल रखा है जिससे वो लोग आकर अपना जो भी पेंशन रिलेटेड उनकी मुसीबतें हैं वो हम देखेंगे। सिर्फ यही नहीं, मैंने जैसा कहा, हमने बागडोगरा में सैनिक भवन है, वहाँ पर भी यही उपलब्धियाँ देने की कोशिश की है। और कर्शियोंग इसके बाद जहाँ पे हमारा शाखा सैनिक बोर्ड है, उसको भी हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। सर, आज के प्रोग्राम में कौन कौन डिग्निटरीज आए? आज 25वें रजत समारोह कारगिल विजय दिवस में आज हमारे मुख्य अतिथि मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, जो GOC 111 सबेरिया से आए थे, और उनके अलावा उनकी पत्नी श्रीमती सोनाली अग्रवाल वो भी आई थी। और यहाँ दार्जिलिंग से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी GTA, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से SP, SDO और तमाम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के ESM एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स और उनके 4-5 मेंबरों को हमने इनवाइट किया था। इसके अलावा हमने इस बार NCC के कैडेट्स को भी मौका दिया। दार्जिलिंग के 3 स्कूल्स के बच्चों को भी हमने इनवाइट किया, जिसमें घूम गर्ल्स हाई स्कूल, घूम बॉयज़ हाई स्कूल, नेपाली गर्ल्स हाई स्कूल, ताकि बच्चों को भी ये देखने को मिले। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ESM के ही बच्चे हैं, तो वो क्यों वंचित रहें, उनको भी ऐसा अवसर मिलना चाहिए। ये सोच के हमने उनको भी आज इनवाइट किया था। और ख़ास बात ये रही कि रजत समारोह था, हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से 8 वीर नारी हैं, यानी कि उनके पति या किसी का पुत्र कारगिल ऑपरेशन विजय में वीर गति को प्राप्त हुए। तो हमने 8 वीर नारियों को इनविटेशन दिया था, उनमें से 6 के परिवारजन आ सके। एक सदस्य जो हैं उन्हें आर्मी ने कारगिल में इनवाइट किया था, और एक बेंगलोर में है जिसकी वजह से आ नहीं सके। और हमने एक उसी ऑपरेशन विजय में लेफ्टिनेंट कर्नल योगेंद्र मुखिया सेना मेडल उनको अपने बहादुरी के लिए कारगिल युद्ध में उनको दिया गया था, हमने उनको भी आज सम्मान किया है। और एक किताब एक कर्नल PK शर्मा रिटायर्ड ने ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव गुरखास के ऊपर एक किताब लिखी, जिनका पार्टिसिपेशन कारगिल युद्ध में था, तो उसका भी विमोचन किया गया। और ख़ास बात ये रही कि हमें मौका मिला, हमारे ऑनररी कैप्टन जीतू राय साहब को भी हमने फेलिसिटेट किया इसी अवसर पर। फौजी हैं और गवर्नमेंट करे ना करे, हम अपने शहीदों को हमेशा बहुत करीब रखते हैं और उनके स्मृति को हम हमेशा जीवंत रखते हैं। और हम कारगिल विजय दिवस जैसे हमने मनाया, हम दार्जिलिंग के बताशिया वार मेमोरियल में 1971 का जंग जिसमें हमने जीत हासिल हुई थी, उसको भी हम मनाते हैं। और जब कभी भी यहाँ पर कोई भी फौजी जो सर्वोच्च बलिदान करता है, अभी हाल ही में हमने कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर जब आया, आप सबने देखा होगा कि बागडोगरा से लेकर गिंग उनके गांव तक कतार में, चाहे स्कूल के बच्चे हो या टीचर्स हो या आम जनता हो, सब ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो ये जो यहाँ का जो इमोशन है फौजियों के प्रति, यही हम चाहते हैं। इसी के लिए हम कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार थे, तैयार है और तैयार रहेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार अपने तरीके से बहुत कुछ करती है, उस पर मेरा कोई इस वक्त टिप्पणी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब जितने भी एक सर्विसमैन हैं, हम हमारे वीर सपूतों को हमेशा अपने दिल में बसाए रखेंगे। और दार्जिलिंग के जितने भी निवासी हैं, सिटीजन्स हैं, ये सब भी हमारे इन वीर पुत्रों को हमेशा याद रखेंगे। प्रशान्त कुमार शर्मा हो। तपाईँले एउटा बुक लेख्नु भएको छ, त्यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न।
यस्तो छ कि म आर्मीमा जाँदाखेरि मेरो सर्भिस क्यारियर सुरु गरेको 1971 मा 11 GR-मा। अन्त 11 GR-मा नोकरी गरेँ मैले। त्यसको बादमा मेरो एकलौटै छोरा त्यसले पनि 11 GR-मा कमिसन पायो र एउटा आतंकवादीको मुठभेडमा त्यसलाई चाहिँ 4-4वटा गोली लागेर त्यो रेजिमेन्टको आन बान सानको लागि भनौँ धेरै रगत बगाएको छ र 11 गोर्खा राइफल्सको साथमा मेरो एउटा खुनी रिस्ता पनि छ। त्यसले गर्दा म मोटिभेट भएर रिटायर भएपछि म यो 11 GR-को लागि चाहिँ केही न केही गरौँ भन्ने एउटा विचार लिएको थिएँ र कारगिलको युद्धको बारेमा हाम्रो एउटा 11 GR-को पल्टन फर्स्ट 11 गोर्खा राइफल्सले लडेको थियो। अन्त त्यसकै भूमिका लडाइँमा गरेको युद्ध कौशलताहरूलाई समावेश गरेर मैले किताब लेखेको छु। यसमा चाहिँ के छ भने कारगिल लडाइँमा त हाम्रो भारतीय सेनाको 30,000 जस्तो सेनाले लडेको थिए। टोलोलिङ भन्नु, टाइगर हिल भन्नु, मसक भ्याली भन्नु या पटारिक सेक्टर। हाम्रो फर्स्ट 11 गोर्खा राइफल्सले चाहिँ पटारिक सेक्टरमा लडाइँ लडेको हो। अनि यस्तो अनडिफिटेबल सिचुएसनमा त्यो दुश्मनहरूमाथि तलबाट गएर त्यो क्याप्चर गर्नु परेको थियो। तर हाम्रो गोर्खाहरूले आफ्नो साहस देखाए, आफ्नो कर्तव्यनिष्ठा देखाए, आफ्नो वीरता देखाए र युद्ध कौशलता देखाए। त्यसले गर्दाखेरि यो असम्भव लडाइँ पनि जितेर उनीहरूले जति पनि अब्जेक्टिभ 9वटा रिक्याप्चर गर्नु थियो 9को 9वटै क्याप्चर गरेर देखाए। त्यसको लागि यो पल्टनलाई भारत सरकारले धेरै सारा एवार्डहरू पनि दियो। त्यसमा एउटा परमवीर चक्र पनि छ। परमवीर चक्र भन्नाले ग्यारेन्ट्री एवार्ड जो चाहिँ हाइएस्ट हुन्छ देशमा लडाइँको भूमिमा, त्यो पनि यो पल्टनले पाएको छ। त्यसको बादमा 3वटा वीर चक्र पनि पायो। अरू सानसानो एवार्ड त कति हो कति। त्यसको अलावा यो पल्टनले एउटा टाइटल पायो, त्यसलाई चाहिँ बटालिक, त्यसलाई चाहिँ भन्छ ब्याटल अनर भनिन्छ। त्यो बटालिक ब्याटल अनर पाउनुभयो पल्टनले। त्यसको बादमा थिएटर एवार्ड पनि पाउनुभयो, यो चाहिँ कारगिल थिएटर एवार्ड पाउनुभयो। अन्त मलाई साह्रै खुसी लाग्छ कहीँ बात गर्दाखेरि कि यो फर्स्ट 11 गोर्खा राइफल्सले चाहिँ ब्रेभेस्ट अफ द ब्रेभ भन्ने खिताब पनि पाएको छ भारत सरकारबाट। त्यही कारण मेरो किताबको नाम पनि ब्रेभेस्ट अफ द ब्रेभ गोर्खा हो। यो टाइटल पाउनुको लागि चाहिँ कुनै पनि पल्टनले उसकोमा हाइएस्ट ग्यालेन्ट्री एवार्ड परमवीर चक्र पनि हुनु पर्यो। अर्को हाइएस्ट एवार्ड जो पिसमा पाइन्छ अशोक चक्र, त्यो पनि हुनु पर्यो। यो दुईटै एवार्ड हासिल गरेको पल्टन हाम्रो हिन्दुस्तान फौजमा जम्मा 42वटा गोर्खा बटालियन छ र फर्स्ट 11 गोर्खा राइफल्स मात्रै यस्तो बटालियन हो जसलाई चाहिँ ब्रेभेस्ट अफ द ब्रेभ टाइटल पाएको छ। तपाईँको यो किताब जुन चाहिँ लेख्नु भएको छ नि, अब एउटा अथरको एउटा पर्टिकुलर च्याप्टर फेभरेट हुन्छ नि। हजुर, तपाईँको यो किताबमा तपाईँको कुन चाहिँ छ फेभरेट च्याप्टर? मेरो च्याप्टर चाहिँ के छ भने मेरो कन्क्लुजनै भन्नु, मैले दिनुपर्ने मेरो मनको विचार चाहिँ मैले त्यसमा पोखेको छु। त्यसमा दुईवटा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जो आफूलाई बहुत चाहेको मेरो जनताले मेरो दाजुभाइले यो बुझोस् भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो राष्ट्रिय झन्डा हामी भन्छौँ जब हामी फैराउँछौँ त त्यो हावाले हल्लिरहेको छ होइन। तर म मान्छु यो राष्ट्रिय झन्डा किले चाहिँ हल्लिँदैछ भन्दा हाम्रो देशमा जति पनि लडाइँमा शहीद भएर उनीहरूको अन्तिम सास छ नि, त्यसको हावाले गर्दा यो हल्लिएको। र यस्तो भावना हामी हिन्दुस्तानी सबले राख्नु सक्यो भने त्यो नै असली श्रद्धाञ्जली हुन्छ शहीदहरूको लागि। एउटा कुरा त यो भयो। अर्को कुरा, हामी गोर्खाहरू पहिलेदेखि होइन, उहिले 200-300 साल पहिलादेखि नै हामी बहादुर जाति हो। हाम्रोमा इतिहास कम्ती छ र हाम्रो साहित्यकारलाई पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले केही न केही लेखेर जाउँ आफ्नो बहादुरीको बारेमा। हामीले 100वटा बहादुरी काम गरेको छौँ नि, किताबको या इतिहासको चक्करमा 2टा मात्रै छ हाम्रो। र सबै मोटिभेट भएर म एउटा फौजी भएर एउटा किताब लेख्न सकेँ भने हाम्रो त कति साहित्यकारहरू छन् र उनीहरूले लेखुन्। अनि अर्को एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो जति पनि दार्जिलिङको बासिन्दा भनौँ, कालिम्पोङको बासिन्दा गोर्खाको बात गर्दैछु म। नर्थ इस्टमा पनि बसेको छन्, देहरादून पनि छन्, हिमाचल प्रदेशमा पनि छन्। तर म देशवासीलाई चाहिँ यो एस्योर गर्न चाहन्छु कि भारतीय गोर्खा जहाँ पनि बसेको छ उसको रगतको थोपा थोपामा चाहिँ देश प्रेम, बलिदान र बहादुरी भन्ने कुरा चाहिँ हमेसा नै बगिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मनमा बाँधेर राख्नु होला। धन्यवाद। अब यस किताबको पब्लिसर चाहिँ कुन? हजुर, प्रकाशक प्रकाशक आफै हो म।
तपाईँ अन्य किताबहरू अझै लेख्नुहुँदैछ? मैले पहिला एउटा किताब लेखेको थिएँ 2014मा, देश प्रेममा समर्पित शर्मा परिवार भन्ने। त्यो चाहिँ किन लेखेको भनेदेखि मेरो घरमै नै क्याप्टन सुरज शर्मा मेरो भतिजा हो, उसले 2001मा शहीद भएर उसको नाम पनि छ। त्योभन्दा पहिला मेरो बाबा चाहिँ स्वतन्त्र सेनानी, जब स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम भएको थियो त्यति बेला उहाँले बहुत आफ्नो योगदान दिनुभएको थियो र पेन्सन पनि पाउनुहुन्थ्यो। त्यसको बादमा मेरो छोरा, एउटै छोरा, त्यसले टेरोरिस्टहरू मार्दाखेरि 2जना टेरोरिस्ट मार्यो, आपसमा गन ब्याटलमा 4-4वटा गोली लाग्यो। र यो सबै चिज समेटेर मैले एउटै सन्तानबाट चाहिँ यो देश प्रेम कसरी जाग्यो भन्ने कुरा, देश प्रेममा समर्पित शर्मा परिवार भन्ने बुक मैले लेखिसकेको छु।